हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। तो इसमें जानेंगे दोस्तों हम रूलर्स एंड बिल्डिंग, शासक और इमारतें के बारे में कि कौन से शासक कैसे-कैसे इमारतें बना चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कुतुब मीनार के बारे में दोस्तों। द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। तो जो दिल्ली में स्थित है दोस्तों कुतुब मीनार, इसका निर्माण कर्ता कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्होंने इसका निर्माण कब करवाया? 1199 के दशक में करवाया दोस्तों। Remember that every few buildings were made of stone or brick 8000 years ago। तो दोस्तों ये चीज ध्यान देने वाली है, जो आज से करीबन 800 साल पहले बहुत से जो इमारतें थी वो पत्थरों और ईंटों से नहीं बना हुआ करती थी, क्योंकि इतना विकास नहीं हुआ था ताकि हर इमारतें पत्थर और ब्रिक से ईंट से बने हों। कुतुब मीनार में दोस्तों कितने 5 स्टोर है, जैसे कि 5 तल्ला उसको बोल सकते हैं, 5 फ्लोर बोल सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक टू कॉल इट। तो इसमें दोस्तों द बैंड ऑफ इंस्ट्रक्शन यू सी अंडर इट्स फर्स्ट बालकनी, जो इनमें अभिलेख लिखा गया है, जो अरबियों में अभिलेख लिखवाए गए हैं, वो पहले बालकनी में पाया जाता है दोस्तों। द फर्स्ट फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड रेस्ट बाय इल्तुतमिश अराउंड 1229। तो दोस्तों इसका पहला जो फ्लोर था वो किनके द्वारा निर्माण कराया गया था? जैसे कि मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया। और जो बाकी जो फ्लोर बाकी रह गए उसका इल्तुतमिश ने करवाया 1229 में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया, इसके बाद इल्तुतमिश ने इस बचे हुए कार्य को पूरा किया। Over the years, it was damaged by lightning and earthquake and repaired by Alauddin Khilji, Mahmud Tughlaq and Firoz Shah and Ibrahim Lodi। तो दोस्तों जैसे टाइम गुजरता गया, अब मीनारें हैं, वर्षा होती है, आंधी तूफान आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो इसमें जो ये मीनारें थी, जो इमारतें थी, ये डैमेज हुआ करती थी। तो इनको टाइम टू टाइम इनका रिपेयर किनके द्वारा होता था? जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी थे, महमूद तुगलक थे, फिरोज शाह थे, इब्राहिम लोदी थे, तो इन्होंने टाइम टू टाइम इसका रिपेयर भी कराया करते थे। द फर्स्ट वेयर फोर्ट्स, प्लेस, गार्डन, रेजिडेंस एंड टॉम सेफ प्रोटेक्टेड एंड गैरियोडिस प्लेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो इनमें क्या-क्या चीज थे दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो इसमें किले थे, बगीचा था, रेजिडेंस जो रहने वाले इनका बसवास था वो था, मीनारे बना हुआ था, कब्रें थी, और जो इनका खाने का जो स्टोर था वो भी इसमें बनाया गया था, और बाज़ारें थी। ये सब चीज़ें इनमें बनाया गया था दोस्तों। सेकंड वर स्ट्रक्चर मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेंपल, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स एंड बाज़ार। और जो दूसरा इनका स्ट्रक्चर बनाया गया उसमें क्या-क्या चीज़ इंक्लूड था दोस्तों? जैसे पब्लिक एक्टिविटी का कोई कार्य था तो वो भी इसमें इंक्लूड किया गया था। मंदिरें थी, मस्जिदें थे, टैंक्स था, वेल्स था, कुआँ था और बाज़ार था। ये सब चीज़ें इसमें स्ट्रक्चर बनाया गया था। अब दोस्तों जानते हैं इनके इंजीनियरिंग स्किल्स, इनकी इमारतें कैसे-कैसे स्टाइल, कैसे-कैसे डिज़ाइन में बने होते थे, उसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा करेंगे यहाँ पे। रूफ, डोर्स एंड विंडो were steel made by placing a horizontal beam across two vertical column, style of architecture called टेराबिट और कोरबे। तो दोस्तों इनका जो रूफ होता था, जो दरवाजे होते थे, जो खिड़की होती थी, वो क्या करते थे, एक हॉरिजॉन्टल बीम हुआ करता था, और जो 2 वर्टिकल कॉलम होता था, उसी पे इसका जोर देके और ये स्टाइल से बनाया जाता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ पे छोटा-सा इमेज बना के समझाने की कोशिश करूँगा आपको। जैसे ये 2 लाइन खींचते थे, एक ऐसे लाइन हुआ और एक ऐसे होता था और एक ऐसे होता था। सपोज़ ये इतना अच्छा नहीं बना दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखेंगे, एक लाइन ऐसे हुआ, एक ऐसे,
और ये ऐसे और ये ऐसे होता था दोस्तों, और ये दोनों जॉइंट होता था। तो ये स्टाइल होता था कोरबेल का, टेराबिट का। तो ऐसे बनाए जाते थे उन शासकों द्वारा। तो इसको टेराबिट आर्किटेक्चर के नाम से जानेंगे दोस्तों। Between the 8th and 13th century, Terabit style was used in the construction of temple, mosques, tombs, in building attached by large step well baus. तो दोस्तों 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में टेराबिट स्टाइल, जो मैंने आपको इमेज से समझाने की कोशिश किया, ऐसे बहुत से चलन चलने लगा बनाने का। जैसे ये कहाँ-कहाँ पे बनने लगा, ये डिज़ाइन, ये स्टाइल कहाँ पे निर्माण होने लगा, मंदिरों में, मस्जिदों में, जो कब्रें थी, जो टॉम था, मीनार था, उसमें बनना शुरू हो गया। और जो बड़े-बड़े स्टेप वेल थे, जो कुएँ बनाए जाते थे, उसमें भी इसका डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिए लोग। अब दोस्तों जानेंगे लेबर फॉर द आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट किनके द्वारा निर्माण कराया गया और इनमें कितने से लेबर ने काम किया था? क्योंकि आगरा फोर्ट एक अजूबा चीज़ है और बहुत ही खूबसूरत है, तो उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो आगरा फोर्ट किनके द्वारा बनाया गया? अकबर द्वारा। और इसको बनाने के लिए, इसका निर्माण कार्य करने के लिए कितने-कितने वर्कर इसमें काम किए थे, उसके बारे में दोस्तों जानते हैं। तो 2000 स्टोन कटर, 2000 जो स्टोन कटर, जो पत्थर को तराशते थे दोस्तों, लगभग 2000 स्टोन कटर थे। और 2000 वर्कर वो थे जो सीमेंट, मसाले वसाले का काम करते थे। और 8000 सिर्फ लेबर था जो दोस्तों इसमें आगरा फोर्ट बनाने में काम किया था। तो कितने बड़े संख्या में लोग इसमें काम किए थे, जब जाके इतना खूबसूरत उन्होंने इस किले को बनवाया। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। तो जो मंदिरों का निर्माण था वो 11th सेंचुरी में हुआ। जैसे कि द केंद्रीय महादेवा टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धनदेवा ऑफ द चंडेला डायनेस्टी। तो जो केंद्रीय महादेवा मंदिर है दोस्तों, वो किसको डेडिकेटेड होता है? शिवा, लॉर्ड शिवा के। और किनके द्वारा कब बनाया गया दोस्तों? 999 में बनाया गया। धनदेवा जो चंडेला डायनेस्टी के शासक थे, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया दोस्तों। ये याद करने वाली पॉइंट है दोस्तों। The Raja Rajeshwar temple at Tanjavur had the tallest shikhara among the temple of its time. तो दोस्तों जो राजा राजेश्वर टेम्पल तंजावुर में है, उसका जो जो शिखारा है, जो उसका टावर है, वो सबसे हाइट में ज्यादा हुआ करता था उस टाइम का। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये दोस्तों ये मंदिर हो गया, और इनका जो ये टावर होता था ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा हाइट का हुआ करता था उस टाइम का। Two technological and stylish development are noticeable from the 12th century. तो दो जो टेक्निकल जो स्टाइलिश का विकास है, उसको बारे में, जो 12वीं शताब्दी में, उसके बारे में ध्यान देने वाली चीज है दोस्तों। जानते हैं उसका। The weight of the superstructure above the doors and windows are sometimes carried by arches. The architecture from was called accurate. तो जो स्ट्रक्चर बनता था, जैसे डोर का, विंडो का, तो ये तो भारी भरकम हुआ करता था। इनके वेट को कम करने के लिए क्या करते थे? एक आर्क बनाते थे, जिससे उसका वेट उसी पे टिका रहे, डोर पे और विंडो पे। तो इसको कौन सा आर्किटेक्चर बोलते हैं? आर्क्यूट आर्किटेक्चर बोलते हैं दोस्तों। Limestone cement was increasingly used in construction. This was very high quality cement, which when mixed with the stone chips hardened into concrete. तो जो लाइमस्टोन से सीमेंट था, तो उसका यूज ज्यादा होने लगा दोस्तों। कंस्ट्रक्शन लाइन में, निर्माण कार्य में ज्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि ये बहुत ही हाई क्वालिटी का सीमेंट हुआ करता था। और जब इसको मिक्स कर दिया जाता था स्टोन के साथ, तो ये बहुत ही हार्डन बना देता और कंक्रीट कर देता था मटेरियल को। द अलाई दरवाजा 14th सेंचुरी। ये अलाई दरवाजा 14th सेंचुरी में बनाया गया था। कुवतुल इस्लाम मॉस्क जो दिल्ली में स्थित है दोस्तों।
The Sultan is the shadow of God. An inscription in the Quwwatul Islam Mosque explained that the God chose Alauddin as a king because he had the quality of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past. तो दोस्तों यहाँ पे जो सुल्तान हुआ करते थे, जो शासक हुआ थे, वो ईश्वर का शैडो के रूप में जाने जाते थे, उनके परछाई के रूप में जाने जाते थे। एक अभिलेख में लिखा गया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पे एक अभिलेख लिखा गया, वो क्या एक्सप्लेन करता है दोस्तों कि गॉड ने अलाउद्दीन को चुना राजा के रूप में, क्योंकि उनके अंदर जो मूसेस और सुलेमान एक पैगंबर होते हैं इस्लाम रिलीजन में, तो उनका क्वालिटी उनके अंदर अलाउद्दीन के अंदर है, तो इसलिए भगवान ने उनको चुना, अल्लाह ने उनको चुना, जो व्हाटएवर आप जो जिस नाम से नाम लेते हैं ऊपर वाले का, तो उन्होंने उनके अंदर ये क्वालिटी दे रखा है, इसलिए वो नियम और कानून बनाए। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर हैड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ, और जो उनका नियम कानून होता था वो अपने आप में एक गॉड का बनाया हुआ नियम कानून माना जाता था। सुल्तान इल्तुतमिश ओन यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन अ लार्ज रिजर्वियर जस्ट आउटसाइड दिल्ली कुआं। तो सुल्तान जो इल्तुतमिश था दोस्तों, ओन यूनिवर्सल, उनको सारे विश्व से रेस्पेक्ट किया जाता था और उनको यूनिवर्सल रेस्पेक्ट दिया जाता था, क्योंकि उन्होंने बहुत से चीजें जो पब्लिक के वेलफेयर में था उसको बनवाया था, जैसे दिल्ली कुआं, जैसे उन्होंने कुएं का निर्माण करवाया जिससे लोग पानी पीते थे। तो ये सब चीजें जो ह्यूमन वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए था, उन्होंने किया था। इट वॉज कॉल्ड द हौजे सुल्तानी और द किंग रिजर्वियर। इट वॉज बिल्ड इन 1230 कॉमन एरा। तो दोस्तों ये हौजे सुल्तानी के भी नाम से जाना जाता था, जो एक वाटर टैंक होता था, और ये कब बनाया गया दोस्तों? 1230 में। अब दोस्तों जानेंगे चार बाग के बारे में। चार बाग कैसे होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, सॉरी, ये जो चार बाग है, ये जो चार बाग है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। जो चार बाग इन हुमायूं टॉम दिल्ली 1562 टू 1571। तो जो ये चार बाग हुमायूं जो टॉम थे, उनके मकबरे थे दिल्ली में, वो कब निर्माण हुआ था दोस्तों? 1562 से लेकर 1571 के दौरान। टेरेस चार बाग एट शालीमार गार्डन्स कश्मीर 1620 से लेके 1634 में। और ये टेरेस जो चार बाग था, ये शालीमार गार्डन कहाँ पे? कश्मीर में भी स्थित है दोस्तों, जो 1620 और 1634 के दौरान में निर्माण कराया गया है। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वाज अ कंटेम्पोररी ऑफ राजेंद्र राजा। जो सुल्तान महमूद गजनी थे वो कंटेम्पोररी राजेंद्र वन के टाइम में एक शासक थे। He attacked the temple of defeated kings and looted their wealth and idols. तो ये जो सुल्तान महमूद गजनी थे, इन्होंने मंदिरों पे आक्रमण किया और राजाओं को हराया, और क्या क्या यहाँ से लूट के ले गए? जो मंदिरों में जो संपत्ति हुआ करता था, धन संपत्ति था उसको, और आइडल जो सोने के मूर्ति वूर्ति होते थे, वो सब इन्होंने लूट के यहाँ से ले गए। सुल्तान महमूद वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। लेकिन जो सुल्तान महमूद था वो बहुत ही बड़ा शासक नहीं था, एक नॉर्मल सा शासक था। लेकिन जब उन्होंने सोमनाथ का जो मंदिर को लूटा, तो उसका बहुत ही बड़ा क्रेडिट इसको मिल गया, और वो अपने आप को इस्लाम का एक हीरो समझने लगा दोस्तों। गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट्स, जो बगीचे थे, जो मकबरे थे और जो किले थे, अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। ये मुगल टाइम में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल होने लगा दोस्तों। इनका डिजाइनिंग वगैरह ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने लगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जो बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे, जहांगीर थे और शाहजहां, ये स्पेशली किन चीजों में इनका इंटरेस्ट था दोस्तों? जैसे लिटरेचर में,
लिटरेचर में, आर्ट में, जो आर्ट के कुछ डिजाइनिंग वगैरह अपने से खुद से हस्तकला में ये सब बनाते थे, और आर्किटेक्चर में ये सब में इनका ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था दोस्तों। These gardens were called Charbagh, four gardens because of their symmetrical division of into quarters. तो ये चार बाग का जो डिजाइन हुआ करता था, जो चार भागों में बांटा जाता था दोस्तों, तो इसलिए इसका नाम चार बाग होता था। टॉम्ब ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 एंड 1571। तो जो हुमायूं का मकबरा बना दोस्तों, ये 1562 और 1571 के बीच में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। मुगल आर्ट के फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टूम। तो जो मुगल का जो डिजाइन था वो कब दिखा? हुमायूं के मकबरे में दोस्तों। बिहाइंड द एम्पायर थ्रोन वेयर सेरी और पेट्रेदुरा इन लेस दैट depicted the legendary Greek god or fish playing the lute। तो जो शासक के जो सिंहासन था, ये एक पेट्रेदुरा था, पेट्रेदुरा लेस दैट डिपिक्टेड लेजेंडरी के, जो ग्रीक का एक लेजेंडरी था, और फिश प्लेइंग द ल्यूट। शाहजहां कैपिटल वाज एट आगरा। शाहजहां का कैपिटल कहाँ था दोस्तों? आगरा में था दोस्तों। A city where the nobility had constructed their home on the banks of the river Yamuna। तो जो ये शहर हुआ करता था, ये कहाँ पे निर्माण था दोस्तों? और उनका घर ये जस्ट जो यमुना नदी है उसी के किनारे इनका शहर स्थित था। रीजन एंड एम्पायर। द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वेर एडॉप्टेड बाय अनदर। तो जो परंपरा था, जो एक परंपरा एक रीजन का दूसरे रीजन में भी उसको स्वीकार किया जाता था और एडॉप्ट करते थे बाय जो दूसरे शासक थे उनके द्वारा। In Vrindavan, near Mathura, temples were constructed in architecture style that were very similar to the Mughal palaces in Fatehpur Sikri। तो जो वृंदावन का जो वृंदावन में जो मंदिरें हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन, जिसका निर्माण हुआ था, और उनके जो आर्किटेक्चरल जो डिजाइनिंग था, वो जो हूबहू किससे मिलता था दोस्तों? जो मुगल का जो बड़े-बड़े इमारतें थी उनसे इनका मैच होता था। जैसे कि फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है, उससे भी मैच होता था इनके डिजाइनिंग, इनके स्टाइल। अब जानते हैं दोस्तों, ये मंदिर है, ये मंदिर उस जमाने की है जहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत से डिजाइनिंग होता था दोस्तों। जैसे ये छोटे-छोटे मूर्ति बने होते थे, और इनका देखो दोस्तों डिजाइनिंग कैसे ऐसे होता था। कितने जो शिखारा, सबसे जो हाईएस्ट टॉल था ये होता था इनका शिखारा, जो बहुत ही। फिर दोस्तों यहाँ पे एक था, तो ऐसे डिजाइनिंग और बहुत ही खूबसूरत बनता था दोस्तों। और सबसे टावर इन पे क्या करते थे दोस्तों, साइड में ये टावर बनाते थे, और यहाँ से ये जो बड़े-बड़े स्टोन थे यहाँ से दोस्तों लाके यहाँ पे सजाते थे, और इस हिसाब से जब ये निर्माण हो जाता था तो फिर इसको दोस्तों, इसको ये जो अलग से जो टावर होता था इसको ये खत्म कर लेते थे, हटा लेते थे, और इस हिसाब से ये मंदिरों का निर्माण कर लेते थे उस टाइम में। तो ऐसे खूबसूरत ये इमारतें बनाते थे। अब दोस्तों जानते हैं जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। दोस्तों किबला, अक्सर हम सुनते हैं किबला। किबला का मतलब होता है जब मुस्लिम धर्म के लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो वेस्ट जो है ना, ये देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बारीक बताया गया है। ये देखो जो ये लाइन है दोस्तों, जो ये वेस्ट को डिनोट करता है, जो अप ये जो इनके दरवाजे जामा मस्जिद का, ये जो मेन अंदर जो मस्जिद है उसका ये दरवाजा है, तो इनका रुख किबले की तरफ होता है, वेस्ट की तरफ, तो उसी को किबला बोलते हैं वो, और उसी किबले रुख के करके ये नमाज अदा करते हैं, तो ये किबला है दोस्तों। और उस साइड को ये नमाज पढ़ते हैं तो उसको किबला बोला जाता है। In Akbar, capital of Fatehpur Sikri, many of the buildings shows the influence of the architectural style of Gujarat and Malwa। तो अकबर का जो फतेहपुर सिकरी है दोस्तों, जो उसका राजधानी हुआ करता था,
उसमें जो इमारतें थी, जो बहुत से इमारतें कहाँ से इन्फ्लुएंस थी, कहाँ से प्रभावित थी, उनका स्टाइल, उनका डिजाइन कहाँ से, गुजरात और मालवा से उनका स्टाइल प्रभावित था और उस हिसाब से वहां पे बनाए जाते थे। चर्च दैट टचेस द स्काईज फ्रॉम द 12th सेंचुरी टू ऑनवर्ड। तो उस टाइम जो चर्च बनते थे दोस्तों, वो बहुत ही हाई टावर या बहुत ही बड़े बड़े साइज में बनते थे, उनका हाइट ज्यादा हुआ करता था, इसलिए चर्च दैट टच द हाई स्काईज के बारे में लिखा गया। ऐसे बनाते लगता था कि आसमान को छू रहा है दोस्तों। फ्रॉम द, और ये कब, 12वीं शताब्दी के दौरान दोस्तों। फ्रॉम द 12th century onwards, attempt began in France build church that taller and lighter than earlier buildings। तो ये कहाँ पे, फ्रांस में चर्च का बनना, ये स्टाइल शुरू हुआ दोस्तों, जो बहुत बड़े, जो बहुत इनके टावर बड़े बड़े होते थे और पतले होते थे, ज्यादा हेवी नहीं होते थे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर खत्म होता है। अब दोस्तों जानते हैं इसके बारे में, इनके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आसानी से आप चैप्टर को समझ सकते हैं। लेट्स रिकॉल, हाउ इज द टेराबाइट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम द आर्क्यूट। जैसे दोस्तों मैंने टेराबाइट के इमेजेस के थ्रू भी समझाने की कोशिश किया दोस्तों, तो इसका डिफरेंसेस क्या है वो जान लेते हैं कि टेराबाइट जो आर्किटेक्चर है और आर्क्यूट के डिफरेंसेस क्या है। द टेराबाइट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्क्यूट प्रिंसिपल। इन द टेराबाइट क्या क्या डिफरेंसेस है। इन द टेराबाइट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर, रूफ, डोर्स एंड विंडो were made by placing a horizontal beam। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया, टेराबाइट में क्या होता है, इसमें हॉरिजेंटल बीम होते हैं और दो वर्टिकल लाइन होते हैं, उसी पे टिका रहता है, जैसे आपको मैंने ऊपर समझा दिया है डिजाइन इसका, वो नक्शे टाइप का बना के। बट इन द एक्यूट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर, weight of the superstructure above doors and windows are was carried by the architect। और जो आर्क्यूट में होता है दोस्तों, इनका क्या होता है कि इनका जो एक आर्किक बना लेते हैं। जैसे दोस्तों अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहूंगा। जैसे ये हो गया दोस्तों, ये हो गया दोस्तों और ये हो गया, और ऐसे बना देते हैं दोस्तों। तो दो दोस्तों जो डोर हो जाता है, जैसे यहाँ पे डोर रख दें या यहाँ पे रख दें, तो इससे जो आर्किक बना है ना, इस पे इनका वजन इसी पे टिका रहता है, ना कि जो दरवाजे हो गए, जो विंडो हो गया, इसका वजन इस आर्क पे टिका हुआ रहता है। तो इसको आर्क्यूट आर्किटेक्चर बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जानेंगे शिखारा के बारे में। व्हाट इज शिखारा। द हाईएस्ट रूफ ऑफ हिंदू टेम्पल इज कॉल्ड शिखारा। तो जो इनका बड़ा सा जो रूफ निकलता था, जो बड़ा सा टावर निकलता था, उसको शिखारा बोलते थे। द राजा राजेश्वर टेम्पल एट तंजाउर हैड द टॉलेस्ट शिखारा। तो जैसे दोस्तों हमने ऊपर भी डिस्कस किया, जो राजा राजेश्वर टेम्पल था वो तंजाउर में था, जो सबसे उस टाइम का बड़ा शिखारा होता था। कंस्ट्रक्शन इट वाज नॉट इजी बिकॉज देयर वर नो cranes in those days and 90-ton stone for the top of the शिखारा was too heavy to lift manually। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया इमेजेस के थ्रू कि उस टाइम ये बनाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर उस शिखारे पे रखने होते थे। तो ये कैसे रखते थे, ये एक अलग से ये चढ़ने के लिए बना लेते थे और उससे उसी के हेल्प से ये बड़े बड़े पत्थर को सजाते थे और शिखारा बना लेते थे, क्योंकि उस जमाने में ना क्रेन हुआ करता था, ना इतना टेक्नोलॉजी एडवांस था दोस्तों। तो अपने हिसाब से दिमाग लगा के और वो बना लेते थे। अब दोस्तों जानते हैं व्हाट इज पिट्रदुरा। पिट्रदुरा is the colored hard stone places in depression carved into marble। पिट्रदुरा क्या चीज है दोस्तों, ये जो मार्बल्स होते हैं ना, उसमें कॉलर और डिजाइनिंग किया जाता है, तराश के उसका बहुत ही बेहतरीन डिजाइन बनाया जाता है मार्बल में, तो उसी को पिट्रदुरा बोलते हैं।
जैसे इसमें बहुत सारे डिजाइनिंग भी बना लेते हैं, तो सैड स्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट पैटर्न, तो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न्स बनाते हैं। बिहाइंड एम्पायर शाहजहां थ्रोन वाज सीरीज ऑफ पिटरदुरा, तो जो शाहजहां का जो सिंहासन था वहां पे भी दोस्तों पिटरदुरा का इमेजेस मिलेगा आपको। इनले दैट डिपिक्टेड लेजेंडरी ग्रीक एंड ऑर्फेस प्लेइंग द ल्यूट, जैसे उसमें लगता है कि एक ग्रीक है जो ल्यूट बांसुरी जो बजा रहे हैं, उनका एक इमेजेस जैसे बनाया गया है। एंड इट वाज बिलीव्ड दैट द ऑर्फेस म्यूजिक कुड काम फॉरियस बीस्ट until they coexist with human peacefully, और ये उनका विश्वास है कि ऐसा म्यूजिक है जो लोगों को एकदम पीसफुली फील कराता है। अब दोस्तों जानेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द मुगल चार बाग गार्डन्स, तो जो चार बाग का जो बनवाते थे इनका तत्व क्या है। चार बाग गार्डन्स वर गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड इनक्लोजर एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल, तो दोस्तों ये कैसे बनते थे, जैसे फॉर एग्जांपल इमेज के थ्रू समझते हैं, जैसे दो लाइनिंग होता था और दो लाइनिंग इधर से होता था दोस्तों, और चारों साइड से आने जाने का इसमें रास्ते भी होते थे, तो इसी को चार बाग बोलते हैं दोस्तों। इस तरह उस टाइम के शासक बनाया करते थे। चार बाग वाज गार्डन वेयर गार्डन प्लेस विद इन द रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करता था, और इसको चार भागों में डिवाइडेड कर दिया जाता था दोस्तों। दिस गार्डन्स वर कॉल्ड चार बाग, दैट इज 4 गार्डन्स बिकॉज ऑफ द सीमेंट का, चार बाग इसमें हो जाता था दोस्तों, क्योंकि इनका डिवीजन चार भागों में कर दिया जाता था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है, और फिनिश हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और लाइक करें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दोस्तों कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जब तक के टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।